जय माता दी मेरे सभी भाइयों बहनों, आज मैं आपकी वास्तु दोष से संबंधित समस्या का समाधान करूंगा। बताऊंगा कि कौन से वो मुख्य उपाय होते हैं जो आपकी समस्याओं को घंटों भर में बदल कर रख देते हैं, आपके अगेंस्ट गई हुई चीज को आपके फेवर में लाने का पूरा काम कर देते हैं। कुछ उपाय भी होते हैं, कुछ टिप्स भी होती हैं और कुछ सावधानियां भी होती हैं। हम इन्हीं के बारे में आज बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा आप मेरे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। एक बात और कहूँगा, फेसबुक और इंस्टा पर भी मैं आपके लिए बहुत काम की चीज़ें लाया करता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाइए और जुड़ जाइए आप मेरे साथ। अब बात कर लेते हैं हम वास्तु की उन सावधानियों के बारे में, उन टिप्स के बारे में जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं। बिना किसी देर के अब आप समझ लीजिएगा। अक्सर आपने सुना होगा कि घर में नमक का पोंछा लगाना चाहिए, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। कब लगाना चाहिए आप इस बात को समझ लीजिएगा। जब घर में कलह कलेश बहुत हो, जब घर के अंदर रिश्तों के अंदर खटास बहुत ज़्यादा आती जा रही हो, कोई आपकी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार ना होता हो, जिंदगी बिल्कुल नीरस होती जा रही हो, तब आपको नमक का पोंछा लगाना चाहिए, और वो भी मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, महीने में एक बार। ना कि इसे रेगुलर करिए। बहुत ज़्यादा घर के अंदर समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा घर के अंदर का वातावरण दूषित है, घर के अंदर अजीब और गरीब स्मेल आने लग जाती हो, पितृ दोष जैसी स्थिति पनप रही हो, तो आप इसे महीने में 2 बार करिएगा। अब दूसरे नंबर की बात आती है कि घर के अंदर से लोहे का मतलब सिर्फ लोहा और मशीनरी जो भारी हो, जो बहुत हैवी हो, जो आपकी तकलीफ़ों को दूर करने का काम करती हों, ऐसी मशीनें, लाइक कभी कभी जिम टूल्स भी हुआ करते हैं, कुछ घर के अंदर हेल्थ चेयर्स भी हुआ कर जाती हैं, कुछ घर के अंदर वाइब्रेशन की वो मसाज मशीनें भी हुआ करती हैं। अगर ये घर के अंदर बंद पड़ी हुई होंगी तो घर के अंदर कफ से संबंधित और घुटनों से संबंधित बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं। और इससे होता क्या है ये भी बता देता हूँ। यदि आपके ऊपर बेफिजूल की कोर्ट कचहरी लग जाती हो, बेफिजूल का आपको अस्पताल की तरफ भागना पड़ जाता हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप इन मशीनों को किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से राय लेकर के, नक्शा रीडिंग करवा करके आप इन मशीनों को कहीं और शिफ्ट कर लीजिएगा। इससे आपको राहत जरूर मिल सकती है। और विशेष तौर पर यदि आपके ऊपर शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, ध्यान से करिएगा। ये उपाय असर जरूर करते हैं, काम भी जरूर करते हैं, और ये मैं पूरे अनुभव के साथ आपको देता हूँ, क्योंकि मैं 18-20 साल जो अपने गुरुजनों की छत्र छाया में सीखा हूँ वही आपके साथ शेयर करता हूँ। जब भी आपके ऊपर राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या राहु जन्म कुंडली के अंदर आपको खराब दिखाई दे रहे हैं, आप बेफिजूल की अफवाहों के अंदर पड़ करके, बेफिजूल की बातों में आ करके आप अपना फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर और बल्कि आप अपने टाइम का एक्सपेंडिचर बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ना दिखाई दे रहा हो, आप काम बहुत कर रहे हो आपको, लेकिन मेहनत के हिसाब से रिजल्ट ना दिखता हो, तो घर के अंदर से बंद घड़ियां और जो खराब बिजली के सामान हो, विशेष तौर पर बिजली के सामान, और उनमें बंद घड़ियों की प्रायोरिटी सबसे पहले आएगी, उनको आप घर से बाहर निकालिए। ये राहु को व्यवस्थित करेगा और आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर बैठे हुए राहु का फल ये अच्छा कर देते हैं। घर के टॉयलेट और बाथरूम आपके जितने गंदे होंगे, राहु केतु आपको उतना ज़्यादा परेशान करते हैं। आपके जूते चप्पल जितने ज़्यादा आप सस्ते पहनेंगे, फटे हुए पहनेंगे, गंदे पहनेंगे, उतना आपका केतु और राहु दोनों ही प्रभावित होते हैं, और आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये जिस भाव के अंदर बैठे होंगे उस भाव से संबंधित आपके घर की दिशा को खराब कर देते हैं। ये वास्तु टिप है, ध्यान से करिएगा और करके आजमा के देखिएगा। रिजल्ट प्रूव्ड है, मिलेगा जरूर आपको। क्योंकि जब
बिना हवा के पत्ता नहीं हिलता, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो और आपको असर न दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। करके देखिए और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके ज़रूर बताइएगा आपको कितने % अच्छा रिजल्ट मिला, आपकी ज़िंदगी कितनी बदली। क्योंकि मैं जो भी चीज़ आपको दूंगा वो अनुभव के आधार पर दूंगा। बार बार कह रहा हूँ ना, समझ के देखिएगा और करके देखिएगा। राहु का एक और उपाय यहाँ पर आपको कर लेना चाहिए। यदि आप बेफिजूल की किसी समस्या में घिर गए हैं, आपकी नाहक बदनामी होने की स्थिति आ गई है, आपके ऊपर किसी प्रकार का ऐसा प्रत्यारोप लग गया है जिससे आपका बच पाना मुश्किल होता जा रहा है, तो आपके वजन यानी जितना आपका वजन है, सपोज अगर आपका वजन 60 किलो है तो 6 किलो कच्चे कोयले, कौन से वाले कच्चे कोयले, जो प्रेस वाले अक्सर यूज़ करते हैं, वो 6 किलो कच्चे कोयले लेकर के अपने माथे से लगा करके और प्रणाम करके आप उसे किसी बहती हुई पवित्र नदी में प्रवाह कर दीजिएगा। गंदे नाले में मत करिएगा और ध्यान रहे दिन के समय करिएगा, रात को नहीं करना। जब आप इन उपायों को कर लेंगे तो ये जो वास्तु की मैंने चीज़ें बताई हैं ना, ये आपको घंटों भर में रिलैक्स देने का काम कर देती हैं। आपको बेवजह की किसी प्रकार की समस्या आ रही है, बेफिजूल के लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका समय खराब करते हो, जो आपकी स्थितियां खराब कर देते हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप अपने घर से जो तारों के बंडल हों और स्पेशली जो उलझे हुए हों उन तारों को, और अक्सर घर के अंदर लड़ियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, लड़ियाँ जो दिवाली पे लगाते हैं, है ना, उनको बेफिजूल में ऐसे ही उतारा और उतार करके ऐसे ही कहीं उठा के डाल दिया, नहीं, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करिए। मैनेज करके उनको सही शेप में लपेट करके आप उसे अच्छे से किसी बॉक्स में बंद करके घर से दूर या तो कहीं स्टोर में रखवा दीजिए। अगर आपके पास स्टोर की कैपेसिटी नहीं है तो आप उसे थोड़े दिन के लिए वहाँ से हटा करके घर की छत पे रख दीजिएगा। वाटरप्रूफ वगैरह का ध्यान रखिएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ साथ घर में अगर रस्सियों के बंडल हैं उन्हें भी आपको घर से खोल करके बाहर निकाल देने चाहिए। इससे आपका बेफिजूल का जुड़ाव किसी से नहीं होगा, बेफिजूल की आपकी किसी के साथ अनइंटेंशनली आपके साथ दुश्मनी नहीं होगी। हाँ, इंटेंशनली अगर किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया है तो देखो, तो हिसाब है ना, चुकता तो करना पड़ता है, ऐसे नहीं बचाव होता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ मैं आपको आखिरी पॉइंट बता देता हूँ, ये भी बेहद आवश्यक है। देखिए, आपने घर की साफ सफाई भी कर दी, घर के अंदर से मशीनरियों को भी आपने समझ लिया, घर के अंदर से आपने घड़ियों और बिजली के सामान को भी समझ लिया, नमक वाले उपाय को भी आपने ठीक से समझ लिया। अब आखिरी बात ये रह जाती है, आपके ऊपर जिस भी ग्रह का समय चल रहा हो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जन्म कुंडली में लगन देखा, जी मेरा कन्या लगन है तो क्या मैं एमराल्ड यानी पन्ना पहन सकता हूँ? आम लोग कह देते हैं यस यू कैन वियर दिस। मैं रिकमेंड करता हूँ कि बिल्कुल मत पहनिए। जब तक आप अपनी जन्म कुंडली किसी बहुत अच्छे एक्सपर्ट को, जिनके रिजल्ट्स अच्छे दिखाई देते हो, उनको नहीं दिखा देते, आप कोई भी स्टोन्स पे पैसा मत लगाइए। अगर आपको स्टोन्स पहनने ही हैं तो आप एक टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर आपको नीलम पहनने का शौक है तो काला धागा अपनी कलाई पे बांध करके 15 दिन या 20 दिन में आप रिजल्ट फील कर लीजिएगा। अगर आपको पन्ना पहनना है तो हरे धागे को देख लीजिएगा। और मैंने एक अपनी वीडियो में बताया भी था, जिस भी ग्रह का रत्न आपको पहनना है उस रंग का धागा भी अगर आप अपनी कलाई पे बांध लेते हैं तो भी आपको वो उतना ही रिजल्ट देगा। ध्यान रखिएगा, महंगे उपाय नहीं बताता मैं, बहुत सस्ते लेकिन बहुत असरदार उपाय देता हूँ। तो अब महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, और ध्यान रखिएगा जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपका लगन क्या है और आपकी राशि क्या है। जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है उस ग्रह का स्टोन आपको पहनना चाहिए। और ये बहुत बारीकी से नक्षत्रों और ग्रहों की राशियों को ठीक से समझ करके ही पहनना चाहिए।
आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इनको करके इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। इसी के साथ जय माता दी।